कल जो बड़ी खबर सामने आई और फिर आज जो है तमाम अखबारात जो हमारे सामने नजर भी आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर की लीड स्टोरी भी ये है। बिल्कुल आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की पुरानी रंजिश फिर ताज़ा हो गई हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्टी के दो बड़ों के ताल्लुकात का बखूबी इल्म भी है, लेकिन वो हालात संभाल नहीं पा रहे। पार्टी को नुकसान हो सकता है। साबिक सेक्रेटरी जनरल को वफाकी काबीना में बुलाए जाने पर PTI के नायब चेयरमैन फट पड़े। मैं उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। इससे पहले भी मुल्तान के मखदूम लोधरा के जमींदार के खिलाफ कभी दबे अल्फाज में तो कभी खुलकर बोलते रहे। क्या आने वाले इंतखाबात में मुझे टिकट इन हजरात ने देना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस दिन सियासत से खैर बात कह दूंगा जिस दिन मुझे इनके सामने टिकट के लिए हाथ फैलाने पड़े। मैं इज्जत से घर चला जाऊंगा। तो सियासी तिस्न मकतब हैं, वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी अदावा, वाह तेरी अदावा। जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं? मैं पागल हूं? मैं क्यों झगड़ा करूंगा? मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। ही इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है, मैं झगड़ा करके पागल हूं करूंगा झगड़ा उससे। इंतखाबात से पहले इमरान खान ने खुद इन इख्तलाफात की तस्दीक की थी, बल्कि इनके हल का अनोखा तरीका भी पेश किया था। दो ग्रुप्स बन गए, एक जहांगीर तरीन का, एक शाह महमूद का। हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, लेकिन वो जो उसके अंदर जो टेंशन बनी ना, उसका फॉल आउट है ये। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर। और गवर्नमेंट का ये, गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू ख़त्म हो जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अब साबित हो गया कि हुकूमत मिल जाने के बावजूद ये फासले कम होने के बजाय और बढ़े हैं। बेशतर पार्टी रहनुमा खुलकर जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। इससे तहरीक इंसाफ में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। हर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात होते रहते हैं, मगर इन्हें कंट्रोल करना लीडर का काम होता है। मुस्लिम लीग नून में भी चौधरी निसार की अहम रहनुमाओं से बातचीत तक नहीं थी, मगर कभी नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची थी। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। पहला सवाल तो यही बनता है कि जहांगीर तरीन को काबीना में बिठाना इमरान खान का फैसला था। शाह महमूद कुरैशी ने जो कुछ कहा, क्या वज़ीर आज़म इसे बगावत के बराबर मानेंगे? उन्होंने एक बहुत सोचे समझे तरीके से बात की, जो भी की, लिहाजा वो उसको बगावत के ज़ुमरे में पता नहीं लाते हैं। अगर ला भी सकते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी इलेक्टेड मेंबर को खो देना। मसलन अभी कुछ दिन पहले इत्तलात आई थी कि वज़ीर इत्तलात को बदल रहे हैं। एक तो कोई उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिली फवाद चौधरी साहब की। फिर फवाद चौधरी साहब ना सिर्फ नेशनल असम्बली की सीट जीती, बल्कि उनके पास प्रोविंशियल असम्बली भी थी। इसी तरह का जो सूरत हाल है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी है। और एक बहुत बड़ी डिवीज़न, और ख़ास करके साउथ पंजाब में सिंध के कुछ हलके जो हैं वहाँ पे भी उनका असर रसूख है। बाय द वे, ये जो टेंशन बढ़ी ये भी इसी वजह से बनी कि हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए तो साथ में जहांगीर तरीन साहब को भी ले गए सिंध, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात भी हुए। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए और उनको ओपनली आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बाकायदा डिज़ाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक बाकायदा एक इलेक्शन जीतने के बाद उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ मैसेजेस कन्वे किए गए। दूसरा, इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइमिंग यूँ भी है कि बुज़दार साहब को तो ऑलरेडी जो है वो उनकी सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, इत्तलात हैं। और आपने देखा कि एक नॉन इलेक्टेड पर्सन जो कि वहाँ पे हैं
के तर्जुमान शहबाज गिल साहब, उनके बारे में भी इत्तलात आ रही हैं, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि उनको इख्तियारात सौंपे गए जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन ये है। तो ऐसी सूरत में अगर वो तब्दील होते हैं तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे शाह महमूद जो है वो हो सकते हैं और शायद इसी टाइमिंग को वो इस्तेमाल भी करें। अच्छा अस्मा, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन को काबीना में बिठाना ज़ाहिर इमरान खान का फैसला था। अब शाह महमूद कुरैशी अगर खुलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो क्या इसे वज़ीर आज़म से बगावत के बराबर तसव्वुर किया जाए? देखिए, तहरीक इंसाफ को इस वक्त ज़रूरत किसकी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। कौन उनके लिए ज़्यादा काम कर सकता है इस हुकूमत के लिए। ज़्यादा का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो इस एक मखलूत हुकूमत और एक मुख्तसर मेजॉरिटी वाली जो हुकूमत है जिसके पास अददी अक्सरियत भी उस तरह से वाज़े नहीं है पार्लियामान के अंदर, उसके लिए क्या सूट करता है वो उसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मेंबर के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी आपने देखा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वो फिर PTI के अंदर चले गए थे। तो इस बात का इम्कान भी हो सकता है कि आगे जाके कोई पॉलिटिकल उनको एक नज़र आए कि चीज़ है, इसीलिए वो, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत संजीदा, बहुत सोबर, बहुत सीनियर सियासतदान है, उनकी एक एक जो चीज़ है वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है। लिहाजा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हो सकता है कि आगे जाके वो पार्टी के लिए कोई ऐलान पार्टी के बारे में कर सकते। अच्छा, फाइनल सवाल आसमा, ये बता दीजिएगा कि पिछली हुकूमत में कुछ ऐसे ही मामला चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ के भी थे, लेकिन लगता यही है कि नवाज शरीफ ने सब संभाल कर रखा था। आपके ख्याल में इमरान खान को अगर हालात ठीक रखने हैं तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि PTI के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हमेशा से रहे हैं। इमरान खान साहब कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी पार्टी को ना बात उनसे कर सकें। जिस तरह की सिचुएशन फाइनेंशियली इस वक्त चल रही है, इकोनॉमिकली चल रही है और जिस तरह के इश्यूज़ हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो सियासत है वो सूट करती है PTI को। वो कोई ना कोई जो तनाज़ा है वो ले आते हैं सामने। कल भी आप देखें कि जब से ये स्टेटमेंट आया उसके बाद से 8 से 12 लोगों ने जो है वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर कम बात की और इनकी झगड़े के ऊपर ज़्यादा बात की, इनके इख्तलाफात पे ज़्यादा बात की। इससे पहले आपने देखा बुज़दार साहब की खबरें थी, उसके ऊपर खुद लोग जो है वो आके कहते रहे और वो सारी। तो PTI को ये सूट करती है इस तरह की कंट्रोवर्शियल किस्म की पॉलिटिक्स, क्योंकि नॉन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस, इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ये जो अवाम के इश्यूज़। बहुत शुक्रिया आपका आसमा, हमारे साथ मौजूद थी, आपने टाइम दिया।